नफ्स का बोझ लाद बैठा था, ज़िंदगी बन गई थी बार मियाँ। ये पिछले शेर की कंटिन्यूटी है कि जब आप नफ्स का बोझ अपने ऊपर लाद लेते हैं, नफ्स हमारा हर तरह से आप पे हावी हो जाता है, पीर तस्मा पा बन के आपके कंधे पे बैठ जाता है और आपकी गर्दन को कस लेता है, तो फिर ज़िंदगी एक बार बन जाती है, ज़िंदगी एक बोझ बन जाती है क्योंकि नफ्स आपके कंधे पे बैठा हुआ है, उसने वज़न डाला हुआ है आपके ऊपर, वो नफ्स आपको खींच रहा है, उसने आपके गले को पकड़ा हुआ है, आपको दबा के चल रहा है, चला रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ज़िंदगी आपके लिए एक बोझ बन जाती है। ये जो पीछे मैंने आपको बातें बताई हैं, ये उस बोझ में ही होती हैं कि आप कहते हैं कि एक दफ़ा तो मुझे उज़्रत नशीनी इख्तियार करनी ही पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि पहाड़ों में निकल जाएँ, जंगलों में निकल जाएँ। आप दुनिया में रहते हुए भी उज़्रत नशीनी इख्तियार कर सकते हैं। आपका कल्ब हिजरत कर जाता है, आपका दिलो-दिमाग हिजरत कर जाता है, आप उन लोगों में रहते हुए भी उन लोगों का हिस्सा नहीं होते। उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखते, उन लोगों के जैसे नहीं होते। तो जब नफ्स का बोझ लाद बैठे और ज़िंदगी एक बार बन जाए, तब तो उस बार को उठाना तो पड़ता है। फिर किसी न किसी जगह तक लेके जाना तो पड़ता है, नहीं तो नफ्स से हमारा आपको ले जाता है। सोचो जज़्बात जिस्म पर हावी सोचो जज़्बात जिस्म पर हावी, खैर-ओ-शर रूह पर सवार मियाँ। जब ये कैफ़ियत होती है पिछले शेर वाली क्योंकि एक मुसलसल ग़ज़ल चल रही है तो उस हवाले से, तो सोच और जज़्बात जिस्म पर हावी होने लग जाते हैं। एक तरफ आपकी परेशानियाँ होती हैं, आपकी फ़िक्रें होती हैं जो आपके जिस्म को दबा रही होती हैं। आप तकलीफ़ में जा रहे होते हैं, इज़्तिराब में जा रहे होते हैं, बेयकीनी में जा रहे होते हैं, नींदें पूरी नहीं हो रही होती, बीमार हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ आपके जज़्बे होते हैं, जो आपको तकलीफ़ दे रहे होते हैं, आप गम में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, मुसीबत से गुज़र रहे होते हैं। और एक तरफ आपकी सोचें और जज़्बे आपको खींच रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ जो आपकी रूहानियत है, ख़ैर और शर है, हुँ? कि एक तरफ ख़ैर आपको खींच रहा है और एक तरफ शर आपको खींच रहा है, वो एक बड़ी तकलीफ़ की ब सूरत-ए-हाल होती है, उसमें आप क्या कर सकती हैं? हुँ? काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। तो ये वाली कैफ़ियत के अंदर आप क्या ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? तो जब आपके ऊपर सोच और जज़्बात हावी हो जाएँ और ख़ैर और शर आपकी रूह के ऊपर सवार हो जाए, आप मेंटली, फ़िज़िकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हर तरह से बीमार महसूस कर रहे हैं, तो आपकी क्या कैफ़ियत हो जाती है? क्योंकि सोच आपकी मेंटल फैकल्टी की बात कर रही है, जज़्बे आपकी हार्ट की, आपकी इमोशनल फैकल्टी की बात कर रहे हैं। खैर और शर आपकी स्पिरिचुअल फैकल्टी की बात कर रही है और आपके जिस्म के ऊपर अगर ये सब कुछ हावी हो गया है, तो ये आपकी फिज़िकल फैकल्टी की बात कर रहा है। तो जब आपकी फिज़िकल फैकल्टी आपकी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल चीज़ों के नीचे दब चुकी है, तो आपने क्या करना है? आप तभी कुछ कर सकते हैं कि जब आप मेंटली स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो और स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो। फिर आपका ये बदन आपके किसी काम आ सकता है, वरना ये एक जानवर का बदन है और इसके ऊपर ये सब कुछ सवार रहेगा और वो कुछ नहीं कर सकता।